वेलकम बैक आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर पावन पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन बात कर रहा हूं आपसे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों से आपसे बात कर रहा हूं। और प्रभु बहुत भला है। और मैं प्रभु में जब दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बहुत प्यारे से वचन के द्वारा बातचीत की, जो हम दुआ करने से पहले पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में बाइबल लिखें और बाइबल डाउनलोड करें, BIBLE बाइबल। और बाइबल सच में हमसे बातचीत करती है और सच में हालात बदल देती है। मैंने कल सुबह बहुत से लोगों को वचन भेजा, तो एक बंदे ने सुबह मुझे मैसेज किया और फिर वो आया, बातचीत की गई और बहुत से लोगों ने कहा परमेश्वर ने हमसे बात की है। और उसकी गवाही बहुत अलग थी। उसने कहा मेरा मन बहुत उदास था और मेरी आत्मा बहुत रो रही थी और पूरा दिन मुझे लॉकडाउन में लग रहा था मैं शायद मरने वाला हूँ। और किसी ने मुझसे नहीं पूछा मैं कैसा हूँ, लेकिन जब उसने मेरा मैसेज मिला तो बहुत खुश हुआ और उसने वचन को खोल कर पढ़ा। वो बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वचन में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है मत्ती 9 अध्याय में, हे मेरे पुत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ। और इस बात ने उसके हृदय को बहुत आनंदित किया। प्रभु आपसे भी ऐसी बात करेगा और प्रभु आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। यू कैन चेंज, मे आई चेंज, एवरीबडी कैन चेंज। मैं बदल सकता हूँ, आप बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नेवर, कभी नहीं बदलता। और वो आखिरी क्षण तक आपको स्वर्ग ले जाएगा और इस पृथ्वी पर आपको और मुझे रोज विजय देगा। आमेन। तो आइए मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 9 से 15 वचन। और इस सेम घटना को हम मरकुस 3 अध्याय 1 से 6 वचन में पढ़ सकते हैं और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 से लेकर 19 वचन में हम इसको बहुत मनन कर सकते हैं। आप अपनी बाइबल खोलकर उसमें मनन करें। मेरे साथ पढ़े आप 9 वचन। वहाँ से चलकर प्रभु यीशु उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन खड्डे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। आमेन। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करें। आमेन। आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में यदि किसी के साथ ऐसी घटना है तो आप उसे कहें प्रभु यीशु मसीह है जिसके मुंह से शब्द निकलता है और समस्या का समाधान आ जाता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान हमें 2 बातें दिखाता है। नंबर 1, दुनिया भर की बीमारियों का इलाज। दूसरा, इस मनुष्य जाति के हर पाप की सजा को उसने क्रूस पर ले लिया। और जो कोई अंगीकार करता है, रोमियो 10:10 के अनुसार, उसके पाप क्षमा होते हैं और उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। आमीन। तो आप दोनों चीज़ों का लाभ उठाएं। प्रभु यीशु को अपने दिल में, घर में बुलाएं और हर प्रकार की बीमारी से छुटकारे के लिए, हर पाप की सजा के छुटकारे के लिए आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले लें। वचन में बहुत प्यारा लिखा है। आमीन। वचन में बहुत अद्भुत लिखा है। देखिए 9 वचन क्या कहता है। वहाँ से चलकर प्रभु यीशु उनके आराधनालय में आया। और प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय में आया लाइक दैट दुनिया भर के टेम्पल्स में, और लोग इकट्ठे थे वहाँ पर, और जवान लोग इकट्ठे थे, बहनें इकट्ठी थी,
बुजुर्ग इकट्ठे थे और सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। लेकिन एक आदमी, ऐसा आदमी था जिसका दाहिना हाथ खराब था। लूका रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार कहते उसका सज्जा हाथ खराब था, और बाइबल कहते उसका बचपन से वह हाथ खराब था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, और लोग प्रभु यीशु को देखकर अलग अलग हो गए। और प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके वचन कहता है, 10 वचन, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? नहीं। जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह जाता था वहाँ भीड़ आती थी और प्रभु उन सब को चंगा करता था। हम 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 23-24 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कई सारे प्रदेशों के लोगों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, गूंगों को, हर पापी को, व्यभिचारी को क्षमा किया और चंगा किया, लकवे के रोगियों को चंगा किया। आमेन। आपके घर चंगाई काम करेगी प्रभु यीशु की। आमेन। और फिर हम जब आगे चलते हैं, 6 अध्याय में प्रभु ने लोगों को चंगा किया। फिर हम 7 अध्याय में देखते हैं प्रभु ने लोगों को चंगा किया। फिर हम 8 अध्याय और 9 अध्याय में भरमार चंगाई या लोगों पर क्षमा और आशीष देखते हैं। फिर हम 10 अध्याय में लोगों पर आशीष देखते हैं, और फिर 11 अध्याय में हम लोगों पर आशीष को बरसता हुआ देखते हैं। और फिर जब 12 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जहाँ पहुँचा वहाँ लोग चकिरदा इकट्ठे हो गए और कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह आया है तो चंगाई भी साथ आई है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह जब आपके घर में आता है तो वो शांति ले आता है, बरकत ले आता है, हर मुकदमे से छुटकारा, हर पाप से छुटकारा, हर अंधकार से छुटकारा, हर समस्या का सॉल्यूशन ले आता है। सब लोगों को पता था प्रभु यीशु मसीह आया है तो चंगाई आई है। सब लोगों ने पता था प्रभु यीशु मसीह आया है तो आशीष आई है। और उन लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम एक घटना देखते हैं। एक आदमी, यहाँ इसकी एज नहीं लिखी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है। ये इन लोगों के बीच का व्यक्ति है। ये जिस दुनिया में रहता है, ये उसके आसपास उसके रिश्तेदार या उसके हेल्पफुल फ्रेंड होंगे, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि आज ये भाई चंगा हो जाए, इसके घर में खुशी आ जाए। ये सब लोग देख रहे हैं कि चंगा होगा, हम प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे। कितने डिफरेंट बात है, कितने दुख की बात है। मैं अगर वहाँ होता तो मैं दौड़ा दौड़ा ऐसे सैकड़ों लोगों को प्रभु के पास लाता, क्योंकि लोग चंगे होते, उनका जीवन ठीक हो जाता। ये बात किसी ने नहीं सोची कि अब ये कुछ देर बाद दोनों हाथ से खाना खा सकेगा, दोनों हाथ से काम कर सकेगा, दोनों हाथ से ये अपने सारे काम कर सकेगा, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगा। आप जहाँ दुनिया में रहते हैं, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे परिवार मिलेंगे, ऐसे मन के व्यक्ति मिलेंगे। कई बार मेरे YouTube चैनल पर लोग वीडियो चुराते हैं, कई बार लोग वहाँ अलग अलग कमेंट्स करते हैं, लोग जो गवाहियाँ हैं उन्हें चुराते हैं, उन पर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनका हृदय पत्थर हो चुका है। उन्हें किसी की चंगाई से, किसी की आशीष से गुस्सा ही है, उन्हें जलन है, उन्हें ये प्रेम नहीं कि इस भाई का घर बस गया, इस बहन को बच्चा मिल गया, ये कोरोना से छूट गई, ये इस बीमारी से छूट गई। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनका हृदय पत्थर हो गया है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में आपको प्रेम मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35-36 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा और उन पर तरस खाया। यूहन्ना 11 अध्याय 33 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को देखकर रो पड़ा। लूका 19 अध्याय 43 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ को देखकर रो पड़ा। 15 अध्याय 32 वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु ने भीड़ को देखकर उस पर
में भारी तरस आया। 14 अध्याय 14-15 वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह भीड़ में आए बीमारों से, दुखी, निराश, ठुकराए हुए लोगों से एक एक कर मिलकर उन्हें चंगा किया। 5 अध्याय 7 वचन बताता है इब्रानियों, प्रभु यीशु मसीह हर एक दर्द को अपने हृदय में देखता था। और जब हम 2 अध्याय इब्रानियों 14-15 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपने बच्चों के दर्द को समझ सकूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन कहता है परमेश्वर केवल प्रेम है, परमेश्वर केवल प्रेम है, परमेश्वर केवल प्रेम है। इसलिए उसने ले व्यवस्था 19 अध्याय 18 वचन, मत्ती 22 अध्याय उसका 38 और 39 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 और 33 वचन, लूका रचित 10 अध्याय 27 वचन एक ही बात कही, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जैसा आपके फिंगर में दर्द होता है ऐसा ही आप अपने पड़ोसी के दर्द को समझो। इसलिए मसीह, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, अनजान लोगों के ऊपर भी हाथ रखकर दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं और आशीष देते हैं। इसीलिए एक सच्चा मसीही कोई भी बीमार दुखी कहीं का भी हो और उसे मिल जाए, कोई भी बांझ निराश, उसके लिए आंसू बहाकर दुआ करता है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहता है प्रभु जी आपको इसे आशीष देनी पड़ेगी, चाहे वो बीमार है, चाहे वो पापी है, चाहे वो कैसे ही गुनाहगार है, और प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। आज आपके लिए ऐसा किया जाएगा, लेकिन आप अपने हृदय में प्रेम रखें। आमीन। आप अपने हृदय में दूसरों के लिए शांति रखें, आप दूसरों के खुशी में खुश होने वाला हृदय रखें। प्रभु का वचन बताता है 10 आयत 12 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु कभी भी छुट्टी नहीं करता। प्रभु किसी भी दिन आपसे ये नहीं कहता सुबह को प्रार्थना की थी फिर रात को तू मुझसे मांगने आ गया। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहता मैंने तुझे आज तक इतना दिया तू मुझसे और मांग रहा है। बाइबल कहती है पहला राजा 3 अध्याय 5 वचन और भजन संहिता 2 अध्याय 8 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 और 8 वचन, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32-33 वचन और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 11 अध्याय 9 वचन और यूहन्ना 14:14, यूहन्ना 16:24, मुझसे मांग, अब तक जो कुछ तूने मुझसे मांगा है वो बहुत थोड़ा है, और मांग मैं तुझे दूंगा। लेकिन इन लोगों के निगाह में दुख इस बात का था कि वो दोष लगाना चाहते थे परमेश्वर पर, और उन्होंने दोष लगाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया कि परमेश्वर पुत्र को आज सबत के दिन से चंगा करने दे और हम इस पर दोष लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे आपसे प्यार करता है और पूरा सप्ताह प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। महीने के 30 दिन 31 दिन प्रभु यीशु आपसे बड़ा प्यार करता है, और साल के 12 दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यिर्मयाह 1:5 कहता है मेरे बच्चे जब तू माता के गर्भ में था मैं तब से तुझे प्यार करता हूँ। ये 43 अध्याय 1 से 5 कहता है तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तू आग में होकर चलेगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आग तुझे जला नहीं सकेगी और पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। उसका प्रेम अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। यीशु मसीह उस आदमी के पास आया और सब लोग उस पर दोष लगाने के लिए उसे चारों तरफ देखते हैं। और बड़े दुख की बात है, ये जिसका हाथ सूखा था ये अपने परिवार के साथ था, अपने आसपास के व्यवस्था वह जिस लॉ को मानता था, व्यवस्था को मानता था, जिस व्यवस्था के आसपास के लोग उसके साथ थे, उन लोगों ने उसके इस चंगाई से कोई मतलब नहीं रखा। उनके हृदय में एक बार भी ये प्रेम नहीं आया कि आज ये चंगा होगा और इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। उनके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि आज से ये कितना सुंदर व्यक्ति बन जाएगा, और जो ये काम यहाँ थोड़ा करता है कल से डबल करेगा दोनों हाथ से।
उनके मन में ऐसा कोई भी नहीं आया। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं और मुझे सुन रहे हैं, आप याद रखें प्रभु यीशु आपसे बड़ा प्यार करता है और उसका प्रेम सच्चा है। आप उसका हाथ पकड़ ले, वो आपके साथ साथ चलेगा, आपको अपनी गोद में उठाएगा और आपको बड़े प्रेम से कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, सबत के दिन चंगा करना उचित नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, हमें इसकी चंगाई से कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये चंगा हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, आज आप इसे चंगा मत करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, इसे चंगा करना ज़रूरी है। आप भी तो अपने ज़रूरी काम करते हैं, आप अपनी भेड़ को तो ढूंढ कर लाते हैं और जिसका जो ज़रूरी काम होता है उसे वो करता है, लेकिन दूसरे के काम में लोगों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और वो सबत के दिन अपनी भेड़ों को ढूंढ कर ले आते थे। अगर वो चोरी हो गई, वो खो गई, और वो चले जाते थे। लेकिन इन लोगों को इस आदमी की चंगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक बीमार आदमी उस आदमी के समान है जो खड्डे में गिरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया एक बीमार आदमी ऐसा है जो बेचारा बेकार है। और सच में बात हकीकत है, जब आप बीमार हैं, जब आपको कोई भयानक रोग है, तो बहुत कम होंगे जो आपकी परवाह करें। धीरे धीरे लोग आपको छोड़ने लगेंगे। और मैंने एक अस्पताल में एक आंटी से सुना था और उसने बताया कि शुरू में मुझे मेरे बेटे मिलने आया करते थे, मेरे पोते पोती आया करते थे, लेकिन अब 7 महीने से मुझे कोई मिलने नहीं आया। और तूने मुझसे क्यों पूछा, तू कैसी है? और मैंने उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ दुआ किया। और जब मैंने दुआ किया, वो फूट फूट कर रोई। और फिर उसने कहा, सच में तेरी दुआ में बड़ा प्रेम है और यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, लेकिन मेरे अपने मुझे यहाँ छोड़ गए और मेरा कोई नहीं जो मेरी यहाँ सुधि ले। वो बस पैसे पहुँचाते और मैं यहाँ दवाई खाती हूँ। मैं यहाँ मृत्यु का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तेरे शब्दों ने मेरे हृदय को बदल दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ से निकलूँगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत जल्द वहाँ से निकाला। और प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी से कहा, बीच में आ जा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सामने आ जा। आमीन। कुछ विश्वासियों को मैं जब दुआ करता हूँ, कहता हूँ अपनी गवाही भेजना, तो वो धीरे से कहते हैं हाँ हाँ, फिर भेजते नहीं। और मैं बहुत से लोगों से कहता हूँ प्रभु आपको भी चंगा करेगा, और वो बहुत पीछे मुड़ जाते हैं। और प्रभु उनको प्यार करता है, उनकी हालत को देखता है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहेगा कि आप पीछे रहें। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहेगा आप किसी भी बात में पीछे रहें। इस दुनिया की नौकरी पाने में, चंगाई पाने में, इस दुनिया में आप कभी पीछे रहे या फिर स्वर्ग जाने में आप पीछे रहें, कभी नहीं चाहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, देखिए पढ़े 13 वचन, तब प्रभु यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ के समान हो गया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कितनी सी प्रक्रिया की, कहा कि हाथ सीधा हो जा, और उसका हाथ तुरंत सीधा हो गया। आमीन। आपको 1 दिन प्रार्थना करते हुआ, 2 दिन प्रार्थना करते हुआ, 3 दिन प्रार्थना करते हुआ आप रुके मत। लूका रचित सुसमाचार 18 वचन बताता है, 18 अध्याय का 1 वचन, जब तक तुझे वो सब मिल ना जाए जो तू ढूंढ रहा है, मांग रहा है, तब तक प्रार्थना करते जा। निरंतर प्रार्थना करते जा, बिना थके प्रार्थना करते जा। आइए प्रार्थना करें। आपको प्रभु इस व्यक्ति के समान हील करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस खड्डे से निकालेगा। आप अपने आसपास के माहौल को ना देखें, आप केवल प्रभु यीशु मसीह को देखें। बाइबल कहती है फिलिपियों 2 अध्याय 9 वचन, प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। और फिर बाइबल कहती है
प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन, 3 अध्याय 16 वचन, उसके नाम में सामर्थ भरी है। और 4 अध्याय 12 वचन कहता है केवल यीशु नाम में उद्धार है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल प्रभु यीशु मसीह का ही नाम हमारा उद्धार है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। बीमारी का नाम एक बस नाम है, किसी भी दुष्टात्मा का नाम बस एक नाम है। वो नाम आपके जीवन से कट जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट पर कोई भी बीमारी का नाम लिखा है वो कट जाएगा। आपके ऊपर किसी भी पाप का दोष लिखा है, पाप की सजा लिखे, वो कट जाएगी। आइए प्रार्थना कर अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है भजन संहिता 50 का 15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से वो तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो महिमा करने पाए। आप जहाँ भी हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप बस कहें प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, प्रभु यीशु मुझे आगे बढ़ाएं, प्रभु यीशु मेरी मदद करें, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में निखार लाएं, प्रभु यीशु मुझे एक अधिकारी बनाएं, प्रभु यीशु मुझे एक आशीषित व्यक्ति बनाएं, प्रभु यीशु मुझे हील करे। प्रभु आप हीलर हैं। प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी से व्यर्थ की चीज़ें निकाले और आशीषमय लोग दीजिए, आशीषमय चीज़ें दीजिए, आशीषमय किताबें दीजिए, आशीषमय वस्तु व्यक्ति दीजिए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जो जहाँ हॉस्पिटल में सुनना है उसे वहाँ हील किया जाए। आप अपने ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट करना, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, आपके फेफड़े इसी क्षण हील हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रहकारी नाम के आप जिस मुंह से कुछ नहीं खा सकते थे, प्रार्थना के बाद उस मुंह से आप कुछ खाएंगे। आप बोले यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। अगर आप झुक नहीं सकते तो आप प्रार्थना करते करते झुकें। यदि आपको चलने में परेशानी है तो आप प्रार्थना के बाद चलने की कोशिश करें और कहें प्रभु मैं आपका जन हूँ। पवित्र आत्मा जी जो जहाँ मुझे सुनना और कह रहा है यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, उस पर वहाँ तेरा हाथ रख देता हूँ, उस पर वहाँ तेरा हाथ रख देता हूँ। जो बांझ बहनें सुनने उन पर वहाँ हाथ रख देता हूँ। जो गरीब दुखी निराश सुनने उन पर वहाँ तेरा हाथ रख देता हूँ। और वो हाथ की गर्माहट, वो हाथ की हीलिंग, वो हाथ की प्रभु जी सामर्थ उनके ऊपर प्रभु इसी क्षण तेरे नाम से हील और फील हो जाए, इन लोगों के अंदर फुलफिल हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आई कमांड टू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ी बड़ी ग्रेट न्यूज़ आए इनके लिए, बहुत अद्भुत शांति आए, इनके सारे शत्रुओं का उद्धार हो, जो इनकी मदद करते इन पर आशीष आए। अब ये निराश, थके हुए, गरीब और बेबस ना रहे। यीशु नाम में ऊंचे उठाए जाए। मैं देखता हूँ आत्मा आपको छू रहा है, मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर आपको हील कर रहा है, उसका हाथ आपको छू रहा है। आप अपनी आंखें कसकर बंद करें, फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हुए कहे यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। उसका हाथ आपको छू रहा है। आपके गर्भ की रसोलियाँ जा रही हैं, आपके लीवर किडनी ठीक हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से आपका नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है। आपके बंद मार्ग खुल रहे हैं, बुरे हालात में आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। आप प्रभु यीशु के पवित्र जन हैं। आप बोले यीशु, यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आपका दर्द जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बोले आमीन। कहें प्रभु जी आपके बड़े नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन।
मैंने आत्मा में देखा है कई लोगों को प्रभु ने अभी अभी अच्छी खबर दी है, अभी अभी हीलिंग दी है। आप अपनी गवाही को नोट करें कमेंट्स में या जैसे भी हमें भेजें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आमीन। आपकी समस्याएं भस्म होती हुई देखिए। मैंने देखा है किसी का गला मुंह खुल नहीं रहा था, और जब मैंने कहा यीशु यीशु, उसका मुंह काम करने लगा। अभी मैंने ऐसे देखा किसी की एक आंख लटकी लटकी थी, कुछ सूजी हुई, वो अभी हील हो गई। अगले 10 मिनट बाद देखना आपकी आंख का वो स्वेलिंग, वो दर्द जा चुका है। मैंने अभी आत्मा में देखा कई लोगों के जाड़ का दर्द गया जब उन्होंने कहा यीशु यीशु, वो पस बाहर निकल कर भाग गया। मैंने अभी अभी देखा किसी के छाती का गिल्टी या कुछ गांठें थी, वो भस्म हो गए। मैंने अभी आत्मा में देखा कुछ लोगों का यूरेन प्रॉब्लम था, वो यीशु नाम में सोल हो गया। आप बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं गवाही रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं तेरा दास हूँ, धन्यवाद। मैंने अभी आत्मा में देखा कई लोगों के घर से दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। आपके घर से, आपके ऊपर से वो तंत्रिक विद्या जा चुकी है। अभी मैंने जलते हुए देखा, और आपको भी एक हिट, एक आग सा मेरे बोलते स्पर्श हुआ। अब आप बस उसके वचनों को याद करें। जब भी आपको लगे दुष्ट आत्मा आ रही है, आप यीशु मसीह के वचन दोहराएं, आप खुश रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वो ब्लेस हो, ब्लेस हो, गरीबी से दूर हो, पापों से दूर हो, बुरी लतों से दूर हो। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दूसरे उन लोगों को वीडियो भेजें जो बेचारे दुखों में हैं, बीमारी में हैं, संकट में हैं, सताव में हैं। उन लोगों को आप वीडियो भेजें और कहें ज़रूर सुने, आप पर आशीष आ रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।